वीर तुरंत ही अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और उस फेरी के फिस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे ठीक अपने सीने के सामने कर देता है और फिर एक आईसी टोर्नेडो आता है और पलक झपकते ही उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की फ्लेम्स को बुझा देता है। एक खतरनाक फोर्स उसके फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक में आ जाती है जो पलटकर सीधा वीर के सीने में पुश हो जाती है। वीर की ब्लैक स्मोक गायब हो जाती है और उसका आर्मर पूरी तरह से शैटर हो जाता है और अगले ही पल वो हवा में उड़ने लगता है। जब वीर हवा में था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी और फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक दोनों के दोनों इस खतरनाक टोर्नेडो के द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। वो एक आइस क्यूब बन जाता है और जब वो पीछे जमीन पर गिर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सैंड के समुद्र में एक आइसबर्ग आ गया हो। होली एंजल भी पीछे से आकर अपनी ग्रेट स्वॉर्ड घुमाती है और उस फेरी को ब्लैक सैंड में वापस फेंक देती है। उस फेरी के एक्सपोज्ड जख्मों से खून की धारा बहने लगती है। वो फेरी अब अपनी लिमिट की एंड पर पहुंच गई थी और वो किसी भी समय बस मरने ही वाली थी। अब उसकी होली एंजल के अगेंस्ट कंपीट करने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उसकी बॉडी हर तरफ से एक्सपोज्ड हुए जख्मों से भरी हुई थी जिसमें से लगातार खून निकल रहा था। होली एंजल की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने व्हाइट विंग्स वेव करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उड़ते हुए उस फेरी की तरफ जाती है, हवा में फ्रॉस्ट और आइस का फायरवर्क का एक रॉकेट सा उड़ता है और एक्सप्लोड हो जाता है और देखते ही देखते वहां पर ढेरों स्नोफ्लेक्स इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन उस स्नोफ्लेक्स के बीच से एक छोटी सी शैडो तेज स्पीड के साथ भागते हुए बाहर निकलती है। यानी वो फेरी मरी नहीं थी, लेकिन एक शैडो की तरह वो तेजी से बाम्बू फॉरेस्ट के डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है और फिर जिस आइस ने वीर को जकड़ कर रखा था, वीर किसी तरह से उसके अंदर में से निकलता है। उसके सीने में बहुत से कट्स थे और उसमें से लगातार खून निकल रहा था, यहां तक कि उसका रिब केज भी एक्सपोज्ड हो गया था। मार डालो उसे! वीर का गुस्से में पारा चढ़ चुका था। इनफैक्ट वो इस समय इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे अपने सीने में लगे घाव की भी कोई चिंता नहीं थी। अपने विंग्स बुलाकर वो उस फेरी के पीछे जाता है और कसम खा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस फेरी को जान से मार डालेगा और तभी दम लेगा। फेरी का वहां से एस्केप बहुत ही ज्यादा तेज था और यहां तक कि होली एंजल के लिए भी उसका पीछा करते हुए उसके करीब जा पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से ही उस फेरी की स्पीड धीमी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ के एग्जॉस्ट होने की वजह से उसकी स्पीड का बर्स्ट अब धीरे होते होते खत्म हो गया है और यही वजह थी कि अब बैटल में से भागते समय वो पहले से भी कहीं ज्यादा स्लो हो गई थी। वीर और होली एंजल उस फेरी को फॉलो करते हुए ब्लैक माउंटेन तक आ जाते हैं और वहां पर वीर उस फेरी को उसी केव के मुंह में से अंदर वापस जाते देखता है जिसमें से कभी वो स्कॉर्पियन एक बार अंदर गया था और फिर होली एंजल के साथ मिलकर वो उस फेरी के पीछे पीछे अंदर जाने लगता है। इधर तेजी से वो छोटी फेरी बाम्बू फॉरेस्ट के बीच में से अपना रास्ता बनाकर भागते हुए आगे बढ़ने लगती है ताकि वो जल्द से जल्द उस आईसी डोमेन में पहुंच सके जहां पर उन लोगों ने उसे पहली बार डिस्कवर किया था। वीर इस बात के लिए श्योर नहीं था कि आखिर क्यों वो फेरी पीछे हटते हुए यहां पर आई है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसे उस फेरी को जल्द से जल्द खत्म करना ही है और अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर होली एंजल को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और उस डिस्टेंस को क्लोज करने की कोशिश करता है जो उस समय उनके और फेरी के बीच में आ गई थी। लेकिन वो फेरी अब अच्छा खासा आगे बढ़ चुकी थी और अगर वो लोग अपनी टॉप स्पीड में भी भागते हैं तब भी उनके लिए अभी जल्दी उस फेरी को पकड़ना मुश्किल लग रहा था। वो फेरी किसी तरह से उस लेक तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और अब जब वहां से वो पेड़ जा चुका था तब आइस की एक थिक लेयर ने उस पूरे एरिया को कोट कर लिया था, यहां तक कि अब वहां पर पानी भी नजर नहीं आ रहा था। फेरी वहां पर जमी 1 फुट मोटी बर्फ पर पैर मारती है जिसने वहां के पानी को जमा रखा था और उसे शैटर कर देती है। बिना इधर उधर घूमते हुए वो फेरी तेजी से आइसी लेक में चली जाती है। होली एंजल भी बिना किसी हिचक के उसके पीछे ही कूद जाती है और लेक के अंदर चली जाती है। सरप्राइजिंगली वो लेक खुद में काफी ज्यादा शैलो थी और ज्यादा से ज्यादा बस कुछ ही मीटर्स गहरी थी। वीर भी उसके पीछे पीछे जाता है और पानी के एज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो लेक बहुत प्योर थी और इसीलिए वीर को उस लेक के नीचे क्या क्या हो रहा है वो उसे साफ नजर आ रहा था। वीर पानी के नीचे होली एंजल को अपनी ग्रेट स्वॉर्ड घुमाते हुए देखता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ था जो उसकी स्ट्राइक को पूरा करने से पहले रोक रहा था और इसी वजह से वो पहले से ही उस बुरी तरह से घायल फेरी को नुकसान पहुंचाने में नाकाम हो रही थी। जब वीर करीब से देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो फेरी एक फिस्ट साइज के स्कैलप शेल के अंदर छुपी हुई है, जो स्कैलप शेल किसी रिफाइंड आइस के जैसी ट्रांसपेरेंट थी और करीब से देखने पर किसी को भी उसकी प्रेजेंस साफ साफ नजर आ सकती थी। जब वो फेरी उस स्कैलप शेल के अंदर लेटी थी तब वो बुरी तरह से ब्लीड कर रही थी
उसकी बटरफ्लाई जैसी विंग्स बहुत ही बुरी तरह से हिल रही थीं और वो इस समय उस खतरनाक होली एंजल से बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी, जो कि इस समय उसके खून की प्यासी थी। वीर ने ऑब्जर्व किया था कि होली एंजल स्कैल्प शेल के अंदर लेटी उस फेरी के ऊपर अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से कुछ और स्ट्राइक्स डिलीवर करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद वीर होली एंजल को कमांड करता है कि वो उस लेक में से उस पूरे के पूरे स्कैल्प शेल को ही बाहर निकाल कर ले आए। अब जब वीर ने उस स्कैल्प शेल को अपने हाथों में पकड़ा था तब वो उसे बहुत ही ठंडा महसूस हुआ था। वो उन बाकी सभी दूसरे शेल से पूरी तरह से ऑपोजिट था जो आज से पहले वीर ने अपने हाथ में पकड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी आईसी जेड से काव हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद वो काफी नेचुरल नजर आ रहा था। यानी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे क्राफ्ट किया हो। कहीं ये कोई गैर तो नहीं है जिसे इस फेरी ने क्रिएट किया हो? जिस समय वीर के दिमाग में यह सवाल चल रहा था उसी समय वो उस मरती हुई फेरी को भी एग्जामिन कर रहा था, जो कि इस समय शॉक में नजर आ रही थी। लेकिन फिर अंत में वीर इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसका अजम्पशन शायद गलत है। वो फेरी प्लांट में से पैदा हुई थी और इसीलिए उसके पास अभी तक मौका ही नहीं आया था कि वो खुद के लिए एक गेयर क्रिएट कर सके। आफ्टर ऑल, अगर वो अपना खुद का गेयर क्रिएट कर सकती तो फिर वो स्कैल्प शेल ही क्यों क्रिएट करती? वीर उस स्कैल्प शेल को जमीन पर रखता और होली एंजल को उसे कुछ और बार मारने के लिए कहता है, लेकिन वो स्कैल्प शेल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था और चाहे होली एंजल कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो चाह कर भी उसे तोड़ नहीं पा रही थी। उसकी बार बार लगातार स्ट्राइक से बस उस शेल पर पतले सफेद मार्क्स ही आ रहे थे। फिर वीर उस शेल पर अपनी टॉक्सिक ड्रैगन ड्रिल को ट्राई करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। उस स्ट्राइक के बाद उस शेल में अगर कुछ हुआ था तो बस एक छोटा सा सफेद डॉट ही बन पाया था। वीर से जो भी हो सकता था उसने वो सब ट्राई किया था, लेकिन फिर भी वो उस शेल को नहीं तोड़ पाया था और इसीलिए अब वीर डिप्रेस होने लगा था। इस फेरी को जान से मारना कोई छोटी बात नहीं है, तो क्या इसके इस तरह से छुपने की वजह से सारी की सारी चीज फेलियर में बदल जाएगी? ये सोचते हुए अच्छे खासे डिप्रेशन के साथ वीर का दिल बैठ जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल वीर नोटिस करता है कि कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है। उस फेरी को तो खुश होना चाहिए कि वीर उस तक पहुंचकर उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन खुश होने के बजाय वो फेरी काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आ रही थी और इनफैक्ट पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर दिख रही थी। वीर उस स्कैल्प को एक बार फिर से उठाता है और नोटिस करता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। वो स्कैल्प खाली नहीं था क्योंकि उसका इंटीरियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरा हुआ था। पहले तो वीर को लगा था कि वो लेक का पानी है, लेकिन जब वीर उसे करीब से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है। वो लिक्विड जो कुछ भी था वो करोसिव था और इसीलिए वो उस फेरी के घावों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। यानी वो उस फेरी के घावों को हील नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे पहले से भी और कहीं ज्यादा बदतर बना रहा था। इस खुलासे के साथ वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसकी वजह यह थी कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वो स्कैल्प शेल वाकई में उस फेरी के द्वारा क्रिएट किया गया गेयर नहीं था। और उसके बाद वीर ये अज्यूम करता है कि वो स्कैल्प शेल किसी दूसरे एलियन का है, पर पता नहीं कैसे वो इस लेक के नीचे आ गया है और फिर छुपने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढते हुए उस फेरी ने उस स्कैल्प को अपने हाइडिंग स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया था। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि हो सकता है कि उस समय उस फेरी को यह एहसास नहीं हुआ होगा कि उस शेल के अंदर मौजूद म्यूकस उसके घावों को हील करने के बजाय उसे और भी ज्यादा बेकार कर देगा। यह भी हो सकता है कि वो पहले कभी शेल के अंदर छुप चुकी हो, लेकिन उस समय उस शेल के लिक्विड ने उसकी फेयर और अनडैमेज्ड बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया हो। और हो सकता है कि इसीलिए इस बार भी उसने सोचा हो कि इस शेल के अंदर छुपना सबसे बेस्ट रहेगा और इस तरह से वो वीर को भी उसे खत्म करने से रोक देगी। लेकिन उस फेरी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पहले जो लिक्विड उसके लिए हार्मलेस था वो अब उसे खत्म करना शुरू कर देगा। वो फेरी उस स्कैल्प के अंदर अब ट्रैप हो गई है और उसके सभी वुंड्स अब बर्बाद होना शुरू हो गए थे। चलो देखते हैं कि तुम इसके अंदर से किस तरह से बाहर निकलोगी, या फिर निकलोगी भी या नहीं। वीर बहुत ही शांति से उस फेरी का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो फेरी उस स्कैल्प के अंदर से बचकर भागने के एक आखिरी डेयरिंग अटेम्प्ट के बजाय उस शेल के अंदर मौजूद कोरोसिव लिक्विड में ही खुद को सबमिट कर देगी। लेकिन अंदर रहने से उसे जो मौत नसीब होगी वो उस मौत से कहीं ज्यादा बेरहम होगी जो वीर उसे खुशी खुशी देने वाला था। उस फेरी की पूरी बॉडी अब धीरे धीरे मेल्ट होने लगी थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वीर को विश्वास था कि कुछ ही पलों के बाद इस जगह पर बस उस फेरी की हड्डियां ही बचेंगी। बिना किसी शक के अब उस फेरी की मौत बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली थी।
अगर वीर उस फेरी की जगह होता तो वो अब तक बाहर आकर लड़ने लगा होता। बैटल में लड़ते हुए मरना एक थिक और ट्रांसपेरेंट म्यूकस के हाथों स्लो और टॉर्चरस मौत से कहीं ज्यादा बेहतर था। लेकिन वो फेरी अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और वहां से बचकर भागने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। लेकिन वीर को भी कोई जल्दी नहीं थी और इसीलिए वो उस फेरी को मरने के लिए उसी स्कैलप शेल के अंदर ही रहने देता है और होली एंजल को वो स्कैलप शेल पकड़ाकर बाम्बू फॉरेस्ट से बाहर निकलकर येलोस्टोन सिटी में लौट आता।